subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और यहाँ पर आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ एक वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड खनिज संपदा। ठीक है, तो उत्तराखंड खनिज संपदा की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो आपको परीक्षा वाणी में अध्याय 7 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर उसके संबंधित MCQ ये हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो अध्याय पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसके प्रश्नों को। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो भैया बेल आइकन को है एक्टिवेट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो है ये है, सुमेलित कीजिए। किसको सुमेलित करना है आपको? यहाँ दिए गए हैं खनिज और यहाँ दिए गए हैं उनके स्थान। तो आपको सुमेलित करना है कि कौन सा खनिज किस स्थान पर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर जो है मंदारम क्षेत्र, बहुत ही फेमस जगह है। मंदारम क्षेत्र जो है देहरादून का कालसी के पास, बहुत ही ज़्यादा उच्च किस्म का, उच्च कोटि का यहाँ पर चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो चूना पाया जाता है। दूसरा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट जो है वो आपका जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी, देवलधारा में पाया जाता है। और खड़िया की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो खड़िया होता है चाक, तो वह पाया जाता है आपका देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल में। तो जो कियारकुली गांव है ये है आपका मसूरी के समीप महागांव में। कियारकुली गांव में मुख्यतः क्या है? खड़िया के क्षेत्र हैं। अगला है गंधक। गंधक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गंधक जो पाया जाता है रूपगंगा घाटी में पाया जाता है। ठीक है ना, तो गंधक कहाँ पाया जाएगा? रूपगंगा घाटी में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है गंधक की हम बात करें तो स्फटिक शिला आपका रूपगंगा घाटी में हो गया। उसमें सुदौला ग्राम करके है एक ये रूपगंगा घाटी में, तो वहाँ पर होता है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, तो गंधक की खोज सबसे पहले 1957 में चमोली के नंदप्रयाग में की गई थी। ठीक है, वो कहाँ पर की गई थी? इसी रूपगंगा घाटी में की गई थी। तो इसी रूपगंगा घाटी में राज्य में सर्वप्रथम खोज हुई थी 1957 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा सहस्त्रधारा में गंधक मिल जाता है देहरादून के। तो दोस्तों लाइक तो एक बनता है, लाइक करते चलिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रीम रंग का भारी सख्त चूना भंडार है? तो क्रीम रंग का भारी सख्त चूना भंडार हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हमको देखने को मिल जाता है आपका कहाँ पर? मसूरी में। ठीक है, कहाँ मिल जाता है क्रीम रंग का भारी सख्त चूना भंडार? हमको देखने को मिल जाता है मसूरी में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है मसूरी जो है आपका कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना, तो याद रखना क्रीम रंग का भारी सख्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चूने के भंडार हेतु प्रसिद्ध हैं? तो चूने के भंडार हेतु कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध होंगे आपका? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अब देखते हैं कौन सा। तो लोरानी में भी आपका चूना पत्थर पाया था, टिहरी में है लोरानी। आगरा खाल टिहरी में है, नागिनी टिहरी में है। ठीक है ना, तो 3 के 3 जो है ये टिहरी में है और 3 के 3 क्या जाता है? चूना पत्थर के लिए चूना क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, यहाँ पर सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट पाया जाता है। किसकी बात हो रही है? सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो सर्वोत्तम किस्म का जो चूना पत्थर डोलोमाइट पाया जाता है चमोली के पीपल कोटी तथा रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। चमोली के पीपल कोटी और कहाँ पाया जाएगा? रुद्रप्रयाग में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? A+B इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको जरूर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। हर बार यहाँ से एक प्रश्न आता है, लगभग हमेशा यहाँ से पूछता है खनिज संपदा से, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन है भाई, छोड़ेगा तो नहीं। यहाँ से भी हो तो पढ़ना यहाँ से पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में रट जाएँ, लेकिन आपको करना क्या है कि हफ्ते के बाद इसको दोबारा आपको वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी, ताकि आपको अच्छे तरह से दिमाग में छप जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख मैग्नेसाइट भंडारक है? ठीक है, तो ये चमोली है। चमोली सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि क्या है, पूरे देश का भी मैग्नेसाइट भंडार का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है ना। अगला है, सोप स्टोन यानी कि टॉल्क, जिसको हम बोल देते हैं सोप स्टोन टॉल्क का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? यानी कि यहाँ पर हम किस चीज़ में उसका प्रयोग कर सकते हैं? ठीक है ना, तो सोप स्टोन जो टॉल्क होता है यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के लिए उसका यूज किया जाता है, साबुन बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है, कीटनाशक के लिए उसका यूज किया जाता है। तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, यह अत्यंत कोमल खनिज होता है जो चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से टेल्कम पाउडर हम बनाते हैं जो घमौरियों के लिए, उसके में
में यूज किया जाता है, पेंट्स में इसको यूज कर देते हैं, वस्त्र उद्योग में इसको यूज करते हैं, कागज उद्योग में भी इसको यूज किया जाता है। अगला है रंगार गांव और रीरा गांव प्रसिद्ध हैं। तो रंगार गांव और रीरा गांव जो प्रसिद्ध हैं किसके लिए हैं? ये खड़िया खनन के लिए। किसके लिए हैं? खड़िया खनन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जो रंगार गांव हैं और जो रीरा गांव है ये कहाँ पर हमको मिलेंगे? ये मिलेंगे टिहरी के सौंग नदी के दाहिने किनारे पर। ठीक है, तो ये खड़िया की बड़ी पेटियां पे पाई जाती हैं, चूने की तरह स्लेट की यहाँ पर प्राप्त भंडार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमानित आपके 30,000 टन यहाँ पर जो है खड़िया यानी कि चाग अनुमानित है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में गंधक की खोज कहाँ हुई थी? सबसे पहले मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था 1957 में हुई थी। और कहाँ हुई थी 1957 में? ये हुई थी चमोली के नंदप्रयाग के पास रूप गंगा घाटी में सुदौला ग्राम में सबसे पहले इसको खोजा गया था 1957 में। मोस्ट और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइक करते हुए चलिए वीडियो को। अगला, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के जल में गंधक घुला रहता है? तो जलप्रपात की बात करें जहां पर गंधक घुला रहता है, यह है सहस्त्रधारा जलप्रपात। कौन सा है जाएगा? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, देहरादून में है और यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? गंधक। अगला है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के क्या हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं ये दोनों जो हैं आपको क्या मिल जाएंगे? कहाँ पाया जाता है? ठीक है, दोनों प्रकार का लोहा है ये। और ये कहाँ पाया जाएगा लोहा? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का जो क्षेत्र है वो आपका रामगढ़ है एक, और दूसरा आपका कालाडूंगी क्षेत्र हो जाएगा नैनीताल। दोनों नैनीताल में हैं। ठीक है, वैसे भी अगर हम बात करें राज्य में सर्वाधिक लोहे की अगर हम खनिज की बात करें, कहाँ प्राप्ति कहाँ पर होती है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ भंडार है, तो ये आपका नैनीताल ही है। प्राचीन समय में नैनीताल में बहुत से यहाँ पर लौह जो खनिज थे वो पाए जाते थे और लोग निकालते भी थे। ठीक है ना, तो इसका निक्षेप नैनीताल में है, पौड़ी में है, टिहरी में है और अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तांबा हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो तांबे की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है ना, तो ये आपका सभी सही है। नागनाथ में पाया जाता है, नागनाथ क्षेत्र चमोली में है, पोखरी क्षेत्र चमोली में है और इसके अलावा धमेती क्षेत्र भी चमोली में है। तो ये 3 के 3 जगह चमोलिया में है और यहाँ पर क्या पाया जाता है? तांबा पर्याप्त रूप से पाया जाता है। इसके अलावा तांबा टिहरी में भी पाया जाता है और इसके अलावा अल्मोड़ा में पाया जाता है और चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इन जिलों में भी ये पाया जाता है। ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ठीक है ना, तो सीसा उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो राई है, राई। ठीक है, राई जो है वो सीसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। चंडाक में आपको सीसा मिल जाएगा, देवलगढ़ में मिल जाएगा और रालम क्षेत्र में पिथौरागढ़ के मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए? सिर्फ संकेत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी ये जो जगह है वो आपका टिहरी गढ़वाल है। टिहरी गढ़वाल में ही केवल अभी क्या मिले हैं हमको? यूरेनियम उपलब्धता के संकेत। अगला है, पटाल का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता है? भाई पटाल की बात करें यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पटाल। ठीक है, तो पटाल का प्रयोग होता है किस लिए? मकान की छतों का निर्माण में, बिल्कुल सही है। नालियों के निर्माण में, ये भी बिल्कुल सही है। सड़कों के निर्माण में, ये भी बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी के बालू में सोना पाया जाता है? तो सोना जो पाया जाता है शारदा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी पश्चिमी और इसके अलावा अलकनंदा नदी में भी ये पाया जाता है। अलकनंदा नदी का पुराना नाम वैसे कहीं पे हिरण्यवती या फिर आपका इसकी जो सहायक नदी है कंचनगंगा, तो कंचन का मतलब सोना होता है, तो ऐसा माना जाता है कि सहायक इसके अलकनंदा भी नदी में भी जो है आपका सोना पाया जाता है। इसके तरह से पिंडर में भी पिंडर के बालू में भी पहले सोना पाया जाता था। प्राचीन समय में आपने इतिहास की अगर याद दिलाऊं आपको, तो इतिहास में आपको पता है कि महाभारत काल में जो किरात लोग थे उन्होंने यहाँ पर अर्जुन का जब यहाँ पर महाभारत काल में पता लगता है कि जब अर्जुन ने यहाँ पर यज्ञ किया था तो किरात लोग पीपलिका नामक स्वर्ण लेके आए थे। यहाँ का स्वर्ण उसमें पूरा जग प्रसिद्ध था, तो सोना बहुत पाया जाता था यहाँ पर उस समय। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, असत्य के कथन को चुनना है आपको। असत्य कौन सा यहाँ पर होगा? देखो, अल्मोड़ा प्रमुख चांदी उत्पादक जिला है, बिल्कुल सही है। चांदी सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा में ही पाई जाती है अभी फिलहाल कुछ मात्रा में। राज्य में चमोली जिले में टिन पाया जाता है, बिल्कुल एकमात्र जिला है जहाँ पर टिन पाया जाता है, याद रख लेना इसको। 4 अप्रैल 2003 को सर्वप्रथम राज्य हेतु खनन नीति अपनाई गई थी, ये गलत हो गया है। और इसके अलावा आपका
सर्वप्रथम कह रहा है वो कब कही थी, नवंबर सन 2000, ठीक है। राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य के लिए खनन नीति की घोषणा की थी, ठीक है। तो उससे सबसे पहले 2001 में की गई थी, ठीक है ना। तो वो सबसे पहली खनन नीति थी यहाँ पर। उसके बाद है वन क्षेत्र में स्थित खानों में खनन कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकार में आता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसने कहा था जब वन निगम आया था तो वन क्षेत्र में स्थित खदानों में खनन कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम, उत्तरांचल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय 2001 में उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल वन विकास निगम तथा अन्य राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। तो ये भी सही है और ये गलत है क्योंकि 2001 है, 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति घोषणा की गई थी जब पहली बार हमारा उत्तराखंड बना था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि सुमेलित आपको करना है। कौन कौन से सुमेलित करना है आप देखो, 17 वाला क्वेश्चन है। चांदी अल्मोड़ा में मिलता है, अभी इससे पहले बता चुका हूँ, एकमात्र भंडार। टिन चमोली में एकमात्र भंडार। स्लेट्स की हम बात करें यहाँ पर तो स्लेट्स पाया जाता है उत्तरकाशी में, ठीक है ना, इस उत्तरकाशी नैनीताल व पौड़ी में। इसके अलावा एस्बेस्टस की बात करें, जो एस्बेस्टस पाया जाता है ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, एस्बेस्टस मिल जाएगा पौड़ी और अल्मोड़ा में। तो ये भी सही है, अल्मोड़ा होता वो भी सही होता। तो सब 1 2 3 4 इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 1 2 का 4। अगले हम बात करते हैं यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है आपको। असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है ना, लाइक करते रहिएगा। असत्य कथन का चयन करना है, उत्तराखंड में खनिजों की उपलब्धता कम है। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर खनिज संसाधन अच्छे होते, ज़्यादा होते तो ये राज्य और ज़्यादा अभी रिच होता है। उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में खनिज प्रचुर मात्रा पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ में मैक्सिमम खनिज जो है इसी एरिया में है। भारतीय खान ब्यूरो का एक प्रादेशिक कार्यालय देहरादून में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऊखीमठ का कंधेरा स्टेटाइट हेतु प्रसिद्ध स्थल है। ऊखीमठ का कांधेरा स्टेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऊखीमठ का कांधेरा जो है स्टेटाइट के लिए नहीं है बल्कि चूना पत्थर के लिए हो जाएगा। आगे है ऋषिकेश के समीप पाए जाने वाली रेतीली चूने की पेटियों में मिश्रित तत्व आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो इसमें होगा सिलिका सैंड, ठीक है। तो सिलिका जो है ये हमको देखने को मिल जाती है कहाँ पर, ऋषिकेश के समीप पाए जाने वाली रेतीली चूने में, ठीक है। चूने की पेटियों में क्या मिल जाता है, यहाँ पर सिलिका हमको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तेल को साफ करने व तेजाब बनाने में प्रयुक्त होता है। तेल को साफ करने के लिए और तेजाब बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेसाइट। किसका प्रयोग हो जाएगा, मैग्नेसाइट का, ठीक है ना। तो मैग्नेसाइट कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के बागेश्वर, पिथौरागढ़ व बागेश्वर, गढ़वाल का चमोली में मिलेगा। इसके अलावा आपका जो विशाल भंडार है आपको चमोली में मैग्नेसाइट के मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देश में भी यह मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा भंडार, प्रमुख भंडारों प्रमुख क्षेत्र है। तो जोशीमठ, तपोवन, पोखारी, ये ठीक है। इसके अलावा पिंडर घाटी, देवलधार, इन सब, झिरोला क्षेत्र, पिथौरागढ़, चंडाक क्षेत्र, ठीक है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र। और मैग्नेसाइट के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भंडार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैग्नेसाइट जो है वो तेल को साफ करने और तेजाब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कियारकुली क्षेत्र, अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको, कियारकुली। तो भैया कियारकुली क्षेत्र जो है ये किसके लिए, यहाँ पर कौन से पर्याप्त भंडार जो है वो पाए जाते हैं, कियारकुली क्षेत्र, ठीक है ना। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा ये, कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का कियारकुली क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो कियारकुली क्षेत्र कैल्शियम सल्फेट, जो कियारकुली क्षेत्र है वो कहाँ आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका जो मसूरी के समीप महागांव है वहीं पर ही उसका आपका कियारकुली क्षेत्र भी आ जाएगा, खड़िया खनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पायराइट्स फॉस्फोराइट केमिकल्स लिमिटेड द्वारा रॉक फॉस्फेट का उत्खनन किया जा रहा है, कहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून के मसूरी में भी और टिहरी गढ़वाल के उसमें भी, ए और बी सही आंसर हो जाएगा। अगला रंजगेवा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, रंजगेवा, ठीक है। रंजगेवा क्षेत्र जो है फास्फोराइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन किसके लिए है, फास्फोराइट। कहाँ होगा, टिहरी क्षेत्र में, टिहरी जिले में रंजगोवा क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर फास्फोराइट का पर्याप्त भंडार है। इसके अलावा देहरादून में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे 24वां प्रश्न आ जाएंगे आप। अगला प्रश्न है लोहे हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र क्या हो जाएंगे, राजबगुना, कालीफाट, दुधातोली। ये सब जो हैं आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं, लोहे के लिए, ठीक है ना। तो ये सब गढ़वाल मंडल के क्षेत्र में है। चांदपुर पट्टी है, उसके बगल में राजबगुना है। इसके अलावा आपका कालीफाट भी उसके पास मिल जाएगा, दुधातोली क्षेत्र में मिल जाएगा, चोपड़ा में मिल जाएगा, दसौली क्षेत्र में मिल जाएगा। यहाँ पर सब आपका लोहे के निक्षेप पाए जाते हैं। सीसा हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना, किसके लिए,
सीसा हेतु, ठीक है ना। तो सीसा हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र जो है अल्मोड़ा भी है, पिथौरागढ़ भी है और आपका देहरादून भी, ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा सीसा पाया जाता है उत्तरकाशी में, टिहरी व पौड़ी में। दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, असत्य कथन को चुनना है हमें, ठीक है। असत्य कथन को क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पर देखिए अब इन्होंने जो दिया हुआ देख लेते हैं। सर्वोत्तम कृष्णिका श्रेणी का चूना पत्थर पीपल कोटी में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये तो पाया जाता है। रुद्रप्रयाग में पाया जाता है, पीपल कोटी में भी पाया जाता है। तो पीपल कोटी कहाँ है आपका, चमोली पीपल कोटी रुद्रप्रयाग में ये पाया था, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेसाइट का प्रयोग कारखानों में ताप ईंट किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ताप भट्टियों में तापस ईंटों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। रजगवा क्षेत्र फास्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। फास्फोराइट के जो राज्य है टिहरी, राज्य का जो टिहरी जिला है उसमें रंजगवा क्षेत्र में फास्फोराइट के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं, ये मैंने आपको बताया, ये भी सही है। कैंपटी फॉल जलप्रपात में गंधक युक्त जल से स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन्होंने असत्य कथन इसमें कोई भी नहीं है, इसमें गलत छप चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैंपटी फॉल जलप्रपात में गंधक होता है और उस गंधक से नहाने, गंधक के पानी से नहाने से जो हमारे फोड़े फुंसी जो होते हैं, चर्म रोग जो होते हैं, त्वचा रोग, वो सही हो जाते हैं। इसलिए प्राचीन समय में इसको दैवीय अवतार माना जाता था, दैवीय चीज़ें मानी जा, शक्ति मानी जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये 3 4 के 4 यहाँ बिल्कुल सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिप्सम हेतु प्रसिद्ध है। अब जिप्सम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका धपीला, ठीक है ना। तो जिप्सम क्षेत्र जो है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, धपीला क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो धपीला क्षेत्र कहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। तो धपीला क्षेत्र जो हमें आपको पहले ही बताया था इससे पहले, तो ये जो क्षेत्र पड़ते हैं धपीला क्षेत्र आपका, तो ये आपका टिहरी पौड़ी जो क्षेत्र हैं उनमें ही पाया जाएगा। तो धपीला क्षेत्र है देहरादून में, ठीक है। और खियरकुली, भाटा गांव, ये सब आपके कहाँ है, देहरादून में। इसके अलावा टिहरी व पौड़ी और खरारी घाटी, खेरा, लक्ष्मण झूला, ये सब आपके यहाँ पर क्या पाया जाता है, जिप्सम। इसके अलावा नैनीताल में खुरपाताल, नैनीताल मझरिया में, इसके अलावा अल्मोड़ा में जिप्सम पाया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग किस लिए करेंगे, जिप्सम का सीमेंट बनाने में, गंधक व अमोनिया सल्फेट के निर्माण में इसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर, एस्बेस्टस अपने किस गुण के कारण उद्योग क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो एस्बेस्टस जो है ये किस लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक तो है अधिक ताप सहता है, दूसरा रासायनिक क्रिया में अप्रभावित होता है ये। तो एस्बेस्टस जो है कहाँ पाया जाता है, पौड़ी और अल्मोड़ा में। तो एस्बेस्टस का कार्य क्या रहता है, यह खनिज जो होता है आपका अल्मोड़ा पौड़ी में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग तापरोधी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है और रासायनिक क्रिया के अप्रभावित होने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में तांबा और जस्ता एक साथ पाया जाता है। तो एक साथ जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा भागीरथी घाटी में। कहाँ पाया जाता है, तांबा और क्या कह रहा है, जस्ता, ठीक है ना। तो तांबा और जस्ता कहाँ पाया जाता है, भागीरथी घाटी में, दोनों एक साथ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, किस नदी घाटी में सीसा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। तो सीसा जो पाया जाता है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी में सब में पाया जाता है। तो जिस हिसाब से सीसा सब जगह पाया जाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पौड़ी में पाया जाता है, ठीक है, और उत्तरकाशी में पाया जाता है। तो ये सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। टॉल्क मुख्यतः किस प्रकार का खनिज है, ठीक है ना। तो टॉल्क जो मुख्यतः खनिज हमको देखने को मिल जाता है, टॉल्क वाला, तो एकदम कोमल होता है, बहुत ही कोमल खनिज होता है ये। और टॉल्क जो सोप स्टोन इसको हम बोल देते हैं, जो राज्य के चमोली में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में तथा अल्मोड़ा जिलों में पाया जाता है। और इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, सौंदर्य प्रसाधन, टैल्कम पाउडर, पेंट्स, साबुन, कीटनाशक पाउडर और इसके अलावा वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में इसका प्रयोग कर देते हैं। अगला है, संगमरमर मुख्यतः पाया जाता है। तो संगमरमर जो है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगमरमर जो पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाएगा आपका देहरादून, 32 वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा घाटी में और बिरही घाटी में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अलकनंदा घाटी और बिरही घाटी में क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, ठीक है ना। तो चमोली में है और वहीं पर दोनों जगह पर आपका अलकनंदा घाटी भी वहीं है और बिरही घाटी भी वहीं है। संगमरमर जो होता है वो क्या होती है, कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है और यह किससे बनती है, चूना पत्थर के रूप परिवर्तन होने के बाद संगमरमर बनती हैं, ठीक है। तो ये वाली चट्टानें बनती हैं। अगला है, बेराइट्स और एंडालुसाइट्स खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका देहरादून, ठीक है। बेराइट्स के जो खान हैं, बेराइट्स के खान यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसके खान पाए जाते हैं यहाँ पर,
एंडालुसाइट के खान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बैराइट्स एकमात्र देहरादून में है, याद रख लेना। बैराइट्स क्या है? एकमात्र देहरादून में है, तो एकमात्र वाले जरूर याद रखना आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में सर्वत्र पाया जाता है? ठीक है ना। तो 2018 का जो कनिष्ठ सहायक है उसमें भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि उत्तराखंड में कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है ना। तो देखो, फास्फोराइट, पाथर और पटाल, सीसा और सोना, तो सर्वत्र पाया जाता है वाली बात हो रही है यहाँ पर। पाए तो सभी जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? पाथर। पत्थर और पटाल तो सर्वत्र पाए जाते हैं। किसी भी आप चले जाओ, गढ़वाल के गांव में चले जाओ, पहाड़ में कुमाऊं के गढ़वाल या किसी के गांव में चले जाओ, आपको काले पत्थर वाले मकान देखने को मिलेंगे, जो इस प्रकार से एक के ऊपर एक पत्थर बनाए होंगे। तो इस प्रकार के मकान आपको दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे। तो पाथर और पठाल तो सभी जगह मिलेगा, क्योंकि पत्थर तो सब जगह अवेलेबल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज को मृदा कपास भी कहते हैं? मृदा कपास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको। और है अजरवर्तो। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजरवर्तो। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तराखंड के सभी जिलों में पाया जाता है? तो खनिज सभी जिलों में मैक्सिमम पाया जाता है, वो हो जाएगा आपका अभ्रक। ठीक है, क्या पाया जाएगा? अभ्रक पाया जाएगा। ठीक है ना। तो सभी जिलों में अभ्रक पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खनिज को पाषाण तत्व भी कहते हैं? तो पाषाण तत्व किसे कहेंगे? अजरवर्तो को क्या कहते हैं? पाषाण खनिज भी बोल देते हैं। ठीक है। अगला, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के सभी जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा उत्तराखंड के सभी जिलों में पाया जाएगा? ठीक है ना, सभी जिलों में पाया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा है 38 का। देखो, अभ्रक मिलता ही है, शिलाजीत तो मिल ही जाता है यहाँ पर, स्लेटी पत्थर मिलते ही हैं, और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य द्वारा प्रथम खनन नीति घोषणा कब की गई थी? अभी बताया था, 4 अप्रैल सन 2001 को राज्य ने सबसे पहले खनन नीति घोषणा की थी। उसके आधारों पर कहा गया था कि उत्तरांचल वन विकास निगम वन क्षेत्र के में स्थित खदानों का कार्य देखेगा, और कहा था इसके अतिरिक्त गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम इसका ध्यान देंगे। इस नीति के तहत खनिज निधि की स्थापना की गई थी। किसकी? हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। खनिज निधि। खनिज निधि मतलब आपका क्या होता है? कोष। कोष मतलब आपका जो हम अलग से कोष बनाते हैं, तो खनिज निधि भी बनाई गई थी 2001 को, 4 अप्रैल सन 2001 की राज्य खनिज नीति में। इसके अलावा राजस्व का 5% मुख्य खनिजों में से तथा 5% उप खनिजों से एकत्रित करने के लिए निधि में जमा करने का प्रावधान भी बनाया गया था। ठीक है। राज्य खनन नीति के तहत वन क्षेत्रों में खनिज उत्खनन कार्य सौंपा गया। किसको सौंपा गया है? तो यहाँ पर राज्य खनन नीति के तहत वन क्षेत्रों में, सिर्फ वन क्षेत्रों की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना। अभी इससे पहले बता चुका हूँ, तो वो सिर्फ उत्तराखंड वन विकास हैं। गढ़वाल विकास निगम को दिया गया, गढ़वाल मंडल विकास निगम को दिया गया है अन्य राजस्व क्षेत्र, और जो गढ़वाल में होंगे और जो कुमाऊं में होंगे तो कुमाऊं मंडल विकास निगम, और इसके अलावा उत्तराखंड वन विकास निगम। तो 3 ही है, याद रखना, ज़्यादा नहीं है इसमें। राज्य खनन नीति के तहत राजस्व क्षेत्र स्थित खनिजों का उत्खनन कार्य किया जाएगा। तो उत्खनन कार्य जो राज्य का किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका गढ़वाल मंडल द्वारा और कुमाऊं मंडल द्वारा। मैंने कहा था कि राज्य खनन नीति के अनुसार राजस्व क्षेत्र में जो वन क्षेत्र में आएंगे वो तो हो जाएगा वन विकास निगम, और जो उसके अतिरिक्त आएंगे वो हो जाएगा गढ़वाल में गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं में कुमाऊं मंडल विकास निगम। अगला है सत्य कथन का आपको चयन करना है। यह है राज्य द्वारा वर्ष 2003 में खनिज नीति लागू की गई थी। कहाँ से की गई थी? अभी बताया 2001 में की गई थी। ठीक है। खनिजों आपको सत्य कथन चुनना है। ठीक है, 42 का। ठीक है ना। खनिजों का उत्खनन का कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम सर्वोसर्वा है, गलत। राजस्व का 15% मुख्य खनिजों से तथा 25% उप खनिजों से एकत्रित, ये भी बिल्कुल 5% था। 4 अप्रैल 2001 को खनिज नीति घोषणा की गई। तो 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति, खनिज नीति नहीं, खनन नीति की घोषणा की गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खनन नीति की घोषणा की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 43। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है 43, इसमें हम बात करते हैं खनिज और उत्पादक जिले के। तो सूची करनी है आपको। मैग्नेसाइट झिरौली में तो पाया जाता है, अल्मोड़ा का झिरौली क्षेत्र, उसके अलावा चंडाक क्षेत्र में पाया जाता है। खड़िया मसूरी में पाई जाती है, मैंने बताया था। उच्च किस्म का जो खड़िया होता है यहाँ पर, खड़िया मतलब कि जो खड़िया होता है उच्च किस्म का, मैंने बताया था। तो वो कहाँ पाया जाता है? आपका मसूरी में पाया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि क्यारकुली क्षेत्र हो गया मसूरी का, और महागांव क्षेत्र हो गया। ठीक है ना।
इसके अलावा गंधक रूपगंगा घाटी यहाँ पर कब खोजा गया? 1957 में, ये मैंने आपको बताया था। डोलोमाइट जो है वो टिहरी गढ़वाल में पाया जाता है, ठीक है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? टिहरी गढ़वाल में, देहरादून में, पिथौरागढ़ में, इन सब में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अगला है, सुमेलित कीजिए, खनिज है और उपक्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैल खड़ी पौड़ी में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, खड़िया है। जिप्सम धपीला क्षेत्र, मैंने बताया था आपको अभी जिप्सम के बारे में कि जिप्सम जो है वो धपीला क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। धपीला क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? मैंने बताया था वो देहरादून क्षेत्र में है, ठीक है, धपीला। लोहा चांदपुर पट्टी, बिल्कुल सही बात है, लोहा पाया था चांदपुर पट्टी में, ठीक है। और राज बगुना बोला था मैंने अभी इससे पहले, कालीफाट बोला था, दूधातोली बोला था, चोपड़ा बोला था, लोहा गांव बोला था, दसौली बोला था। तांबा, तांबा नागनाथ क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल। नागनाथ क्षेत्र जो है वो चमोली में स्थित है। उसके अलावा पोखरी में, धमेथी में, धनपुर में, मोहनखाल में, चमोली के इन सभी जगहों पर क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। तो इसका भी 1 2 3 4 ही होगा। अगला है, सुमेलित कीजिए, क्या करना है? खनिज है, उत्पादक क्षेत्र हैं। तांबा कहाँ मिलता है? तांबा आपका चमोली में मिलेगा, ठीक है, पौड़ी में मिलेगा, टिहरी में मिलेगा, तो सही है। लोहा नैनीताल में मिलता ही है, मैंने आपको बताया था। लोहा जो क्षेत्र है सर्वाधिक जो इसके निक्षेप में हमको देखने को मिलते हैं वो नैनीताल में मिलते हैं। इसके अलावा पौड़ी में है, टिहरी में, अल्मोड़ा में है, ठीक है। सीसा, सीसा आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। चांदी सिर्फ और सिर्फ अल्मोड़ा में देखने को मिलेगी, तो इसका 1 2 3 4। अगला है, एस्बेस्टस मुख्यतः किससे बना होता है? तो एस्बेस्टस की हम बात करें अगर, 46 वाला क्वेश्चन, तो ये चूना और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। सुमेलित कीजिए। फिर आ गया सूची 1 सूची 2। स्टेटाइट कहाँ पाया जाता है? अल्मोड़ा में, ग्रेफाइट पौड़ी में, यूरेनियम टिहरी में, और टॉल्क कहाँ पाया जाएगा? पिथौरागढ़ में। तो टॉल्क जो पिथौरागढ़ में है, इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है टॉल्क, ठीक है, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, चमोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में कोयले की खुदाई की जा रही है? तो किसका निर्देशन में प्राप्त होगी? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय भू सर्वेक्षण, याद रखना, ASI। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नैनीताल जिले के अंतर्गत नहीं है? तो नैनीताल जिले के अंतर्गत कौन सा नहीं होगा भैया? धपीला क्षेत्र। अभी बताया धपीला कहाँ पड़ता है? धपीला पड़ता है देहरादून क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? देहरादून क्षेत्र में। तथा खियरकुली और भाटा गांव वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो धपीला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? देहरादून, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन आए हैं खुरपाताल, महरिया और नैनीताल, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिप्सम। अगला है, नागनाथ पोखरी धमेथी धनपुर उत्पादक क्षेत्र किससे संबंधित हैं? अभी बताया मैंने। तो तांबा, तांबा का जो क्षेत्र है आपका नागनाथ पोखरी धमेथी धनपुर, ये कहाँ के हैं? चमोली के क्षेत्र हैं। अगला है, देहरादून का मंदारम क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? अब इससे पहले बता चुका हूँ मंदारम क्षेत्र के बारे में। तो चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है वो मंदारम क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छे किस्म का चूना पत्थर जो है वो कालसी के पास स्थित है, मंदारम क्षेत्र। तो यहाँ पर उत्तम किस्म का चूना पाया जाता है। अगला कौन सा होगा? राज्य के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं? यूरेनियम के उपलब्धता के संकेत सिर्फ एक ही राज्य है जहाँ पर मिले हैं, इसको मैंने कहा याद कर लेना, वो है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में यूरेनियम की उपलब्धता के साक्ष्य हमको मिले हैं। सत्य कथन आपको चुनना है। राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार वनी क्षेत्रों में खनन का कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम तथा राजस्व क्षेत्र में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम करेगा। राज्य क्षेत्र में खनिज नीति जो 2001 है, वनी क्षेत्र में वन विकास निगम, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, उत्तराखंड की खनिज संपदा का अन्वेषण करने के लिए भूतत्व, भूवैज्ञानिक और भू रासायनिक क्षेत्र का कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल सही है। तो कूट बताने हैं आपको, दोनों इसके सही हो जाएंगे। अगला है 54, खनिज खनन से प्राप्त राजस्व हेतु निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? खनिज निधि की स्थापना की गई है। अभी बताया था सन 2001 को, 4 जुलाई सन 2001 को जब क्या किया गया था, पहली खनन नीति घोषणा की गई थी, तो कहा गया था कि हम एक खनिज निधि बनाएंगे। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? खनिज निधि। इस निधि के अनुसार हम 5% राजस्व मुख्य खनिजों से और 5% राजस्व उप खनिजों से एकत्रित करके इसमें डालेंगे, यानी कि जमा करेंगे, ठीक है ना। तो एक अकाउंट बनाया गया है। अगला है, देखो चित्र दिए गए हैं A B C। ए है उत्तरकाशी, बी है आपका रुद्रप्रयाग, सी है आपका ये
अल्मोड़ा। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि मानचित्र ए और बी वाली स्थान उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, वो हमको दिख रहा है यहाँ पर। और आगे कहता है कि इन जिलों में मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है। तो यानी कि 55 की बात हो रही है। अब देखो कौन सा खनिज पाया जाएगा भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर फास्फोराइट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा यहाँ पर? फास्फोराइट पाया जाता है, ठीक है ना। तो फास्फोराइट जो है वो टिहरी के रंजगोवा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा थोड़ा बहुत देहरादून में पाया जाता है और थोड़ा बहुत आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में सी वाले स्थान के अल्मोड़ा में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का? वो हो जाएगा आपका ए, एस्बेस्टस मिलता है, चांदी मिलता है, सिलखड़ी और तांबा मिलता है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पूर्व में प्लम्बगो के नाम से जाना जाता था। प्लम्बगो, कौन सा खनिज जाना जाता है प्लम्बगो के नाम से? जिप्सम, ठीक है ना, याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। तो प्लम्बगो के नाम से भी जानते थे किसको? जिप्सम को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज की शिलाजीत के नाम से जानते थे। खनिजों में खनिज को शिलाजीत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो शिलाजीत जो निकलता है वो क्या होता है? बिटुमिनस, ठीक है ना। बिटुमिनस तो कोयला होता है, बिटुमिन। तो बिटुमिन होता है, काले रंग का पाया जाता है ये भी शिलाजीत, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित में से सल्फर का उपनाम है। सल्फर का उपनाम क्या है? तो हो जाएगा ब्रीवस्टोन, ठीक है। तो ब्रीवस्टोन इसको बोलते हैं सल्फर का उपनाम। तो दोस्तों ये होती मेरी आज की वीडियो। हमने बात करी थी खनिज संसाधन की, जो चैप्टर 7 आता है परीक्षावाणी में। इसके अलावा मैंने कल यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो डाली है जो आपका क्या कहते हैं 100 नंबर की, इसमें वीडियो वीपीटी से संबंधित पेपर है, तो ज़रूर देखिएगा उसको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं वो, और आपको और भी सेट मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप लगातार उन सेटों को देखिए, लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। हफ्ते में 2-3 बार उसको देखिए कम से कम, ठीक है। तो बहुत अच्छे सेट बनाए हुए हैं, तो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा परीक्षावाणी के और सेट यहाँ पर डाले गए हैं, वो आप देखिए, बहुत ज़्यादा डाल चुका हूँ वीडियो। इससे पहले भी आपको उत्तराखंड के 1 लाइनर, उत्तराखंड के MCQ देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको